बात अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की, जिसने मायावती ने किनारा कर लिया है। खबर है कि प्रयागराज से शाइस्ता परवीन को मेयर का जो टिकट दिया गया था उसे बसपा ने रद्द कर दिया है और 3 अप्रैल को नए प्रत्याशी की घोषणा होने वाली है। मायावती ने फैसला ऐसे वक्त में लिया जब अतीक को उम्र कैद हुई है। मायावती नहीं चाहती कि इतने बड़े कानूनी फैसले के बाद भी उनकी सियासत कटघरे में खड़ी हो। हालांकि शाइस्ता परवीन को अभी पार्टी से बाहर नहीं किया गया है। प्रयागराज शूटआउट की घटना के बाद अतीक अहमद को उम्र कैद हुई तो उसके परिवार को हर दूसरे दिन नए झटके लग रहे हैं। अतीक अहमद के परिवार को जो बचा खुचा राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा था वो भी अब मिट्टी में मिलता दिखाई दे रहा है। अतीक की बीवी और शूटआउट मामले में फरार आरोपी शाइस्ता परवीन को मायावती ने झटका दे दिया है। दरअसल प्रयागराज की मेयर सीट से शाइस्ता परवीन का टिकट कट चुका है और बसपा की तरफ से प्रयागराज में मेयर का नया प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। इसकी तारीख 3 अप्रैल तय की गई है। दरअसल 3 अप्रैल को प्रयागराज में पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में ही बयान जारी कर ये साफ कर दिया जाएगा कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की उम्मीदवारी खत्म की जा रही है। इसकी जगह किसी नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इस बारे में जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने पहले ही बैठक कर आपस में ये तय कर लिया है कि शाइस्ता परवीन को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। दरअसल जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उसके मद्देनजर बीएसपी को यह फैसला लेना पड़ा है कि शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए रखने से पार्टी को बड़ा नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही पूरे प्रदेश में जो दूसरे जगहों पर चुनाव होंगे उसमें एक गलत संदेश जाएगा। प्रयागराज में शूटआउट 24 फरवरी को हुआ था और 25 फरवरी को ही शाइस्ता परवीन के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ। तमाम सवाल उठने के बाद मायावती को ट्वीट करके ये कहना पड़ा था कि अगर शाइस्ता परवीन दोषी साबित होती हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अतीक को उम्र कैद होने के बाद मायावती के सुर बदल गए हैं। 3 अप्रैल को प्रयागराज से बसपा अपना नया मेयर प्रत्याशी घोषित करेगी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रयागराज अनारक्षित वर्ग में है। ऐसे में बसपा अब किसी दूसरे प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि अतीक को सजा होने के बाद बसपा कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। शाइस्ता परवीन को पुलिस ने फरार घोषित किया है। अतीक के परिवार के अधिकतर लोग जेल में बंद हैं। ऐसे में बसपा के सामने ये सवाल भी है कि अगर शाइस्ता प्रत्याशी रही तो चुनाव कौन लड़वाएगा और अतीक को सजा होने के बाद प्रचार प्रसार कौन करेगा। जब 5 जनवरी को शाइस्ता परवीन को बसपा का टिकट मिला था तब उसने क्या कहा था वो सुनिए। बहुजन समाज पार्टी बहुत कैडर और अनुशासन की पार्टी है, इसीलिए पार्टी अभी भी मजबूत है। मैं भी बहुत जल्द ही अनुशासन सीख जाऊंगी, इसलिए कि हमने कभी अनुशासन जाना ही नहीं। मेरे शौहर निर्दलीय विधायक होते थे, फिर उनकी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से दोस्ती हो गई, लिहाजा हम लोग अनुशासन सीख ही नहीं पाए। यानी वक्त और हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नए उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए मायावती ने 2 अप्रैल को लखनऊ में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई है। खबर ये भी है कि शाइस्ता परवीन की मेयर उम्मीदवारी तो निरस्त की जाएगी, लेकिन फिलहाल मायावती की पार्टी में उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।